जय 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 भागमल, जय 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 प्रेम सुख, जय 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 गुरु रविंद्र, जय 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 रमणीक मुनि, जय 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 उपेंद्र मुनि। वंदन नमन प्रेम सुख परिवार को श्रवण संघ की शान। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी के नवीन शिष्य जो बने मयंक से अरहम की यात्रा, अर्थात गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज श्रवण संघ के ऐसे दिव्य रतन है जिनका श्रवण संघ के अंदर संघ सेतु नाम की पदवी से विभूषित किया गया है। संघ सेतु अर्थात जो श्रवण संघ के साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। और सेतु यानी पुल, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए हमें पुल की आवश्यकता पड़ती है। और उन्होंने सेवा, स्वाध्याय और अपने रचनात्मक कार्य के द्वारा श्रवण संघ को जो दीपायमान किया वो अद्भुत है। और उनकी दिव्य दृष्टि इतनी पैनी है कि ना जाने मुझ कंकड़ को शंकर बनाने में कितना समय लगाया, बुद्धि लगाई, और अभी तक हम बने नहीं हैं, हम वहीं के वहीं हैं। श्रवण संघ के अंदर बस एक पहचान बनाई, और ये पहचान बनी हमारी 2011 में, जब श्रवण संघ के सब साधु साध्वियों को प्राकृत विद्या का ज्ञान दिया गया अभ्रंश साहित्य एकेडमी जयपुर। तो मुझे याद आ रहा है वो दिन, चातुर्मास चल रहा था आलोक मुनि जी महाराज का। वहाँ पर एक मयंक नाम के वैरागी आए हुए थे। उन्होंने कहा इसे प्राकृत पढ़ाओ, तो ना उनका आना हुआ ना मेरा जाना हुआ। तो उनकी मैं अथॉरिटी बताती हूँ कि क्या है। मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कभी कभी अपनी 16 किरणों से बहुत ज़्यादा खिल जाता है। पूर्ण चंद्रमा का चांद पूर्णिमा की भांति होता है। और कभी कभी वो अमावस का दिन भी आता है जब वो बिल्कुल घोर अंधियारा हो जाता है। ऐसा ही मुझे लगा कि जैसा नाम है उनके अंदर गुण भी उसी प्रकार से आए होंगे या आ रहे हैं, क्योंकि उस समय वैरागी अवस्था में ये नाम था। बाद में तो नाम ऊंचा हो गया, अरहम, अर्थात अरहम की प्राप्ति है ना। जैसे कहते हैं तीर्थंकर भगवान को भी हम ओम अरहम नमः बोलते हैं, वो बात। उसमें तो काले बादल सब छट जाएंगे। हमारी बात आती है पूर्व की, वैरागी अवस्था की, क्योंकि अब उनको प्राकृत पढ़ने की बड़ी लगन थी। तो किसी विद्वान को बुलाया गया और उन्होंने पढ़ाया। उनके मुख से ना जाने पता नहीं क्या क्या विद्वान बोल देते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते प्राकृत अध्ययन, आपसे नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, आपको पहले ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बाई चांस मेरा फ़ोन चला गया, तो मैंने पूछा कि ये आ नहीं रहे क्या पढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि मैंने तो किताबें उठा के ऊपर रख दी अलमारी के अंदर, आलोक मुनि जी कहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप इनको भेजो, कम से कम आएंगे, अच्छा लगेगा तो पढ़ लेंगे आगे, फिर बाद में आ जाएंगे, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दृष्टि से फिर हमने ना उनको बुलाया, वो आए 2 बस चेंज करके। उस समय तो बहुत मतलब सिस्टम भी ऐसा ही था, 2011 की बात है। तो क्या लगन, मुंह नीचे करा हुआ और चुपचाप बैठ के सुनते रहे। और मैं भी पढ़ाने में ऐसी पक्की कि एक ही दिन 27 लेसन पढ़ा दिए, और उन्होंने कर भी लिए। ये नहीं कहा कि कम पढ़ा दो, कैसे हैं। तो मुझे उस समय हो सकता है कि पढ़ाना भी नहीं आता हो,
और ये भी सोच रही थी अब आए हैं तो पता नहीं कब आएंगे, फिर बाद में एक बार तो पढ़ा दो, तो इसलिए उनको मैंने करवा दिया ये काम। तो तब उन्होंने ये काम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या 15 दिन में ही आ गए और अपनी कॉपी भर के कि मैंने इतना सारा काम किया, उनकी लगन। तो आलोक मुनि जी कहते हैं कि भाई तुमने ना बड़ा गजब किया और बहुत अच्छा किया कि जो इसको लाइन पे लगा दिया, और ये तो निराश हो गए थे। तो मुझे लगता है वो नाम इस तरह से आया कि तब चंद्रमा पर अमावस्या की घटा आ जाते हैं ना, वो छा जाती है और फिर पूर्णमासी को चंद्रमा खिलता है, वो ऐसे विकसित हो जाता है। तो उनकी दीक्षा रखी गई। तो दीक्षा के अवसर पर उनकी जो मदर थी वो पंजाब से धर्म माता बनी, किंतु कहते हैं ना कि जिसको बनना है या आना है वो नसीब अपना अपना। तो केसर की रस्म थी, रात को ही फ़ोन आया गुरुजी का कि भाई तुम्हें ना केसर की रस्म की माता पिता दोनों बनने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ और अपना ये काम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो तब पता चला कि सभी को, कि शिक्षार्थियों को, कि भाई मैंने इनको पढ़ाया है और मेरे को ऐसा बना दिया। सब कहते हैं कि मैडम है ना इसीलिए ध्यान इनकी तरफ ज़्यादा देती हैं क्योंकि इनकी मदर है, और बाय चांस जो जन्म की माता हैं उनका नाम भी रेणु, और वो भी त्रिनगर की। तो एक कॉन्टेक्ट जो बन करते हैं ना, वो पता नहीं चलता कहाँ किस दायरे में आ जाते हैं। तो उन्होंने जो है फिर गुरु कृपा ये इतनी बड़ी, मतलब कहते हैं कि गुरु जी के कितने भक्त होंगे, फिर भी ना जाने उन्होंने हमको चुना। तो मैं आपके बहुत आभारी हूँ गुरुदेव कि जो आपने मेरे को इस लायक अवसर दिया। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनका फिर नाम हो गया अरहम मुनि, और आज उनकी दीक्षा जयंती है, और उनको दीक्षा जयंती के अवसर पर लख लख बधाइयाँ हों। आपका चंद्रमा के अमावस पूर्णिमा तो हट गई, अब तो अरहम पद की प्राप्ति हो और आप उसमें अग्रसर हो, गुणों में वृद्धि हो, सेवा स्वाध्याय में आगे अपना ध्यान लगाएं, करते चले जाएं, और ऐसा जो बीज वृक्ष बोया था वो खिल के बड़ा हो जाए, विस्तार पाए। उस प्राकृत को आप छोड़ना मत जिसके द्वारा हमारा संबंध बना, और मुझे आपके माता बनने का भी अवसर प्रदान हुआ। आपको दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो 12 जने हैं जिन्होंने दीक्षा ली थी, उसमें शैलजा महाराज जी हैं, दीपू है, सुचिता महाराज जी जिसे बोलते हैं, और अन्य भी हैं, उन सबको भी मैं दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आपका जीवन संयम स्वाध्याय से भरपूर हो, आपका शरीर निरोग रहे और चिरायु हो, जिन शासन की शान बढ़ाए, यही मेरी कामना है, और आपका वरद हस्त हमेशा प्राप्त होता रहे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनामिया। और अरहम मुनि जी महाराज जी को दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज जी को भी बहुत बहुत गुरु पद की शुभकामनाएं हैं। जय गुरुदेव।